हेलो स्टूडेंट्स बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया चैप्टर सेकंड। बेटा हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे इसके पहले वीडियो में प्लेट ऑफ टेक्टोनिक थ्योरी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर फिजियोग्राफी डिविजन्स। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफी डिविजन्स: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands। चलिए इसको वन बाय वन करके एक बार शो करते हैं मैप ऑफ इंडिया में। Here students, this is the region of Himalaya region. This is the northern plains region. This is the great Indian desert region. This is the peninsular region. This is the coastal plain region. बेटा ये जो कोस्टल एरिया का है ये कोस्टल प्लेन रीजन हो गया बेटा। एंड लास्ट इज द आइलैंड्स। दो आइलैंड्स ग्रुप है बेटा, फर्स्ट है लक्षद्वीप, सेकंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप। ये बेटा ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, छोटे छोटे आइलैंड्स मिलकर एक बड़ा सा ग्रुप्स बनाते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं फर्स्टली अबाउट द हिमालय रीजन। द हिमालय माउंटेन्स। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। मीन्स जो हिमालय है बेटा यंग माउंटेन है और स्ट्रक्चर में फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन मतलब जो इस तरह के माउंटेन में फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो मतलब जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उनकी वजह से एक कर्व बनने लगता है। जैसे आप मैंने बताया नहीं कि जैसे आप दो बुक्स रखिए साथ साइड में और या फिर कुछ हार्ड सब्सटेंस और फिर इनको आपस में फोर्स कीजिए, इधर को और इनका फोर्स इधर को हो, तब देखिएगा आप उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स। अब स्टूडेंट्स इसमें हम मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। इसका जो फॉर्म बनता है वो एक आर्क की तरह बनता है, मतलब इस तरह आपको बनेगा। अगर आप देखेंगे अभी आप तो इसको इस तरह आपको बनता दिखाई पड़ेगा। ये इसकी जो डिस्टेंस है अबाउट 2400 किलोमीटर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। द विथ वेरीज फ्रॉम द 400 किलोमीटर इन कश्मीर एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बेटा अगर आप देखिए इसको तो एक आर्क के जैसे फॉर्म कर रहा है ये। बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर। बेटा जम्मू एंड कश्मीर में इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो है 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर इसकी बेटा जो चौड़ाई है वह है 150 किलोमीटर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर में 400 एंड अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर इसकी विड्थ है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेस इन द longitudinal strength. A number of valleys and lie between these ranges. The northernmost range is known as the Great or the Inner Himalaya or the Himadri. हिमालय को बेटा 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो उसका सबसे ऊपरी पार्ट है नॉर्थ साइड में उसको हम बोलते हैं हिमाद्री या फिर इनर हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। उसके 3 नेम्स हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज कंसिस्ट ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज 6000 मीटर्स, ठीक है ना। तो इसी रेंज में हिमालय की जितनी भी बड़ी चोटियां हैं वो सभी पाई जाती हैं। जैसे कि आपकी माउंट एवरेस्ट है ना, ये आपके कहाँ मिलती है बेटा? ग्रेटर हिमालय, आप इसको बोल सकते हैं ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या फिर हिमाद्री में। देखते हैं मैप में है कहाँ पर है बेटा। देखिए ये आपका हिमालय का रीजन, ठीक है ना। और इस हिमालय रीजन में बेटा जो सबसे टॉप पर है इधर इस साइड में जो ये रीजन बन रहा है बेटा, ये वाला रीजन है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है ये आपको बेटा पड़ जाएगा ग्रेटर हिमालय और द इनर हिमालय, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी आपकी विश्व की है सबसे ही पड़ती हैं। आप बेटा इसको यहाँ तक कवर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक का आपका तो देखिए माउंट एवरेस्ट ये यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो हमें कह सकते हैं बेटा कि विश्व की जितनी भी बड़ी चोटी हैं है ना, पीक्स हैं, वो सब कहाँ मिलेंगी आपको? इसी रेंजेज में मिलेंगी।
Some highest peaks of the Himalaya, like as the Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, Dhaulagiri, Nanga Parbat, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नमचा बरवा एंड गुड़ला मंदाता। ये सब कुछ ऐसे बेटा हैं माउंट, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे बेटा, हिमालय रीजन मिलेंगे। अब कुछ उसमें से नेपाल, कुछ इंडिया, कुछ नेपाल, कुछ इंडिया में ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। बट जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो क्या है बेटा, 8848 मीटर मीन्स माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी चोटी है बेटा ये। स्टूडेंट्स, अब बेटा जो सेकंड लेयर है, जो सेकंड पार्ट हिमालय का, वो है हिमांचल, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लेसर हिमालय। ये किधर पाई जाएगी बेटा, ये हिमालय, ये आपकी हिमाद्री से नीचे पाई जाएगी, ठीक है ना, मीन्स भारत की तरफ। द रेंजेज मेनली कंपोज्ड आर द हाईली कंप्रेस एंड एल्टेड रॉक्स, द एल्टीट्यूड बिटवीन द 3700 to 4500 मीटर। हिमाद्री में बेटा 6000 एवरेज था पिक्स का, यहाँ पर कितना बेटा 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है। तो एक बार इसके देख लेते हैं ये है कहाँ पर स्टूडेंट्स से है, और यहाँ से टॉप रेंजेज ये है बेटा, और इसके यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रेंजेज मानी गई हो बेटा, माना गया है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, हिमाचल रेंज है। ये ऊपर वाला रेंज बेटा क्या है, ये हिमाद्री है। उसके जस्ट नीचे वाला रेंज बेटा क्या, जो भी हमने दिखाया ये है हिमाचल, ठीक है ना। अब इसके नीचे जो पोर्शन नहीं बच रहा है, इसको हम लोग कुछ और नाम देते हैं, ठीक है ना। शिवालिक रेंज है इसका बेटा। स्टूडेंट्स, बेटा इस रेंज की जो विड्थ है वो है 50 किलोमीटर, वाइल द पीर पंजाल रेंज लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज, धौलाधार द महाभारत रेंज आल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है कि पीर पंजाल रेंज या धौलाधार रेंज या महाभारत रेंज किस रेंज में पाए जाते हैं हिमालय के। तो आपका आंसर होगा हिमाचल रेंज में, ठीक है ना। या फिर उसका क्या नाम है बेटा, एक और हिमाचल के साथ साथ में लेसर हिमालय, ठीक है ना। तो देखिए ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय, 3 हिमालय हैं, इनको हम देखते हैं अभी। उसके साथ साथ में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ आपके लिए है, जैसे कि द रेंज कॉन्सिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ द कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, हिमाचल प्रदेश, द रीजन वेल नोन एज द हिल्स स्टेशन। मतलब इसी रेंज में आपके हिल स्टेशन ज़्यादातर पाए जाते हैं, किसमें बेटा, हिमाचल रेंज में। इसीलिए हिमाचल रेंज से ही हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। उसी हिमाचल रेंज में बेटा आपको कश्मीर मिलता है, कांगड़ा मिलता है, कुल्लू मनाली जो लोग घूमने जाते हैं, ठीक है ना, ये सब वहीं पर मिलता है। यही नहीं बेटा, आपको मसूरी भी, नैनीताल भी, रानीखेत सब वहीं पर उसी रेंज में ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज नोन एज द शिवालिक। अब सबसे ऊपर हिमाद्री हुआ बेटा, फिर हिमाद्री बाद हिमाचल हुआ, हिमाचल बाद फिर कौन आ गया बेटा, शिवालिक आ गया। अब हम बात करते हैं बेटा शिवालिक के बारे में। जो शिवालिक की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 10 से 50 किलोमीटर तक की है, और यहाँ की जो आपको पीक्स मिलेंगी वो 900 से 1100 मीटर तक उनकी हाइट होगी, ठीक है ना। दीज रेंज कंपोज्ड ऑफ द unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya range located further north। देखिए इस रेंज का जो निर्माण हुआ बेटा, वो स्पेशली हिमाद्री से और हिमाचल से जो भी नदियां बह के आती थी, अपने साथ में जो भी गार्बेज ला करके या वो सेडिमेंट ला के थ्रो करती थी, उनसे लगभग यहाँ पर ज़्यादा कुछ फॉर्म हुआ है। बेटा इसी रेंज में आपको ज़्यादातर ड्यून्स मिलेंगे, है ना, और उन ड्यून्स में जैसे देहरादून है, कोटली ड्यून्स है, पाटली ड्यून्स है, आर सम वेल नोन ड्यून्स। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन बनता है कि देहरादून किस रेंज में पाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, शिवालिक रेंज में। क्योंकि हिमाद्री में माउंट पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, पीक्स हैं, और हिमाचल रेंज में आपने देखा कश्मीर हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, है ना, और हिमाचल प्रदेश हुआ। अब यहाँ पर लास्ट में क्या पाया जाएगा बेटा, आपका आपके ड्यून्स पाए जाते हैं। अब बेटा देखिए लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स के बाद में, तो एक बार आइए देखते हैं शिवालिक है कहाँ पर मैप में। तो स्टूडेंट्स देखिए बेटा, ये आपका है शिवालिक रेंज, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शिवालिक रेंज, है ना। तो शिवालिक रेंज का बेटा जो एरिया है सबसे लोअर पार्ट पर है। आप मान सकते हो कि ये जो एरिया आपका है ये शिवालिक रेंज का है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई ही है वो 10 से 50 किलोमीटर है। इसके ऊपर का जो दूसरा रेंज है ना, दूसरा रेंज को हम शो करते हैं नेक्स्ट कलर से।
ये उसके ऊपर का कौन सा रेंज पड़ेगा बेटा आपके लिए? ये होगा आपका हिमाचल रेंज, है ना। और फिर सबसे जो टॉप पर है वो क्या पड़ेगा बेटा आपके लिए? ये पड़ेगा आपका हिमाद्री। तो आप समझिए हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 रेंजेज हैं। अब बेटा हिमालय का ये तो डिवीजन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, मीन्स उसके हाइट के आधार पर। देखिए जो नदियों के आधार पर डिवीजन किया गया है उसमें है जब पार्ट ऑफ द हिमालय लेइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज द पंजाब हिमालय। मतलब पंजाब अगर पूछते हैं कि वेयर इज द पंजाब हिमालय, तो आपका आंसर होगा बिटवीन द इंडस एंड द सतलुज रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। आइए देखते हैं बार मैप में। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका इंडस रिवर और ये है आपके सतलुज रिवर। इसके बीच का जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? पंजाब हिमालय। अब बेटा जो नेक्स्ट है हिमालय बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर। अब हिमालय का जो कुछ पार्ट है जो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो है उसको हम बोलते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। आज इसको हम देखते हैं कि सतलुज और काली रिवर के बीच का पार्ट कहाँ पर है। स्टूडेंट्स बेटा ये है सतलुज रिवर और ये है बेटा काली रिवर, ठीक है ना। ये तो इनके बीच का ये जो इलाका है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा इलाका, इसको बोला जाता है कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। और इधर है आपका इसके ऊपर का पंजाब हिमालय रीजन बोला जाता है, मतलब इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक। तो ये डिवीजन हुआ है, इसको आपको अच्छे समझना है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट हिमालय रेंज की। दूसरा है काली रिवर के बीच, काली और तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय रीजन पड़ेगा उसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। और नेक्स्ट आपका है बेटा तीस्ता रिवर और दिहांग के बीच में जो पड़ेगा उसको बोला जाएगा आसाम हिमालय। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज बांटा गया है, मतलब पहले पंजाब, फिर कुमायूं, फिर नेपाल और फिर आसाम। तो आइए देखते हैं नेपाल और आसाम हिमालय कहाँ पर पड़ेगा। स्टूडेंट्स मैप में ये है बेटा आपका काली रिवर का एरिया और ये है बेटा आपका तीस्ता रिवर का एरिया, ठीक है ना। तो इनके बीच का ये जो रेंजेज है, जो ये माउंटेन रेंज पड़ रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। एंड स्टूडेंट्स बिटवीन द तीस्ता रिवर एंड दिहांग रिवर, ठीक है ना, बिटवीन द तीस्ता एंड स्टूडेंट्स ये है आपका तीस्ता रिवर बेटा। और ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको बेटा दिहांग बोलते हैं यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। तो इनके बीच का जो इलाका है इसको हम बोलते हैं आसाम हिमालय। तो इस तरीके से आपने बेटा देखा नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय और आपका पंजाब हिमालय। तो पंजाब हुआ, कुमायूं हुआ, नेपाल हुआ, आसाम हिमालय इस तरह हुआ बेटा। उस तरह बेटा हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ओके स्टूडेंट्स बेटा, आई होप कि आज का वीडियो बेटा आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो बेटा थोड़ा लंबा हो जाता है बट आप लोग सब्र बना के रखिए, वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो हम बनाते हैं बेटा आपके बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बनाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके बेटा, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। बाय बेटा।